पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑक्शन शुरू हो चुका था। ऑक्शन में आने के बाद सारे लोग जो भी बिकने के लिए चीजें आई थी उनके ऊपर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। बिकने के लिए सबसे पहले एक स्क्रोल आया था जिस पर चैंपियन बोली लगाता है। वो स्क्रोल के अंदर से उसको कुछ अजीब सा और महसूस हुआ था, इस वजह से वो उस स्क्रोल को खरीदना चाह रहा था। लेकिन मोशन नाम का एक ओल्ड मैन भी होता है, उसको भी वो स्क्रोल चाहिए था। चैंपियन को खरीदता हुआ देखकर वो भड़क जाता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, जो चीज मुझे चाहिए थी उसको इसने खरीद लिया, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चैंपियन जो था वो रिवाइवल पिल को सीधा जिनहान को दे देता है ताकि इसकी मदद से वो अपने ग्रैंडपा को ठीक कर सके। जिनहान तो बड़ा खुश हो चुका कि चैंपियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने ये रिवाइवल पिल मुझे दे दी, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंपियन जो था वो जिनहान के साथ उसके सेक्ट में आ रहा था। सेक्ट में आते साथ ही उसे कई सारी काल कोठरी दिखाई देती है। हर काल कोठरी के अंदर एक से बढ़कर एक एल्केमिस्ट को कैद करके रखा गया था। एक एल्डर था, वो यहाँ पर चैंपियन को बता रहा होता है कि चैंपियन, जितने भी एल्केमिस्ट को तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, इन सारे के सारे लोगों ने कोशिश की थी पिल बनाने की ताकि वो जिनहान के ग्रैंडपा को अपने पिल की मदद से ठीक कर सके, लेकिन कोई भी इस चीज में नाकाम ही रहा, कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। तो जो भी यहाँ पर पिल बनाने में नाकाम होता है ना, उसको जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। तुम भी यहाँ पर इसी चीज के लिए आए हो कि तुम्हारी बनाई हुई पिल से जिनहान के ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुए तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। जिनहान चैंपियन से कहता है कि चैंपियन, तुम श्योर हो ना कि तुम ये करना चाहते हो? तुम चाहो तो अभी यहाँ से जा सकते हो, सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन चैंपियन कहता है कि नशा आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैं इस चीज को पूरा करके दिखाऊंगा। वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, पूरी की पूरी काल कोठरी होती है वो, पर चैंपियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिसके बाद देखते ही देखते वो सभी यहाँ पर एक तालाब के पास आ जाते हैं और इसी तालाब के अंदर रहता है जिनहान का ग्रैंडपा, जो कि इस 20 सेट का एंसेस्टर है। एल्डर यहाँ पर एंसेस्टर से कह रहा था कि देखिए, मैं एक और एल्केमिस्ट को यहाँ पर लेकर आया जो कि आपकी बीमारी ठीक करना चाहता है, तो इसको परमिशन दे दीजिए आपके इलाज की। तभी देखते ही देखते वहाँ पर जो पानी रखा हुआ था उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बाहर निकल कर आता है, जो कि बड़ा ही खतरनाक नजर आ रहा था। ड्रैगन के ऊपर ही बैठा हुआ था वो एंसेस्टर यहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है एल्डर से कि तुम एक मामूली से बच्चे को लेकर आए हो मेरा इलाज करने के लिए, इतने पावरफुल एल्केमिस्ट कुछ उखाड़ नहीं पाए तो तुम्हें लगता है कि ये बच्चा कुछ उखाड़ लेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कह रहा होता है कि चैंपियन, तुम्हें पता है ये जो तालाब के अंदर से ड्रैगन बाहर निकला है ना, इस तालाब के अंदर कुछ स्पिरिचुअल स्टोन है। अगर तुम उन स्टोन को ले लेते हो ना तो तुम्हारा जो हेवनली बॉडी आर्मर है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो तुम जब यहाँ पर आ गए हो ना तो उन स्टोन को लिए बगैर कोई कीमत पे यहाँ से मत जाना, बहुत फायदा होने वाला है तुम्हें उस चीज से। और उसके बाद तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे कि पूरी की पूरी एंशिएंट टेरिटरी के अंदर कोई तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तो उन स्टोन को कैसे भी करके ले ही लेना। जिनहान जो था वो अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि ये है चैंपियन, ये मेरा बिल्कुल एक भाई की तरह है, हम लोग हाल फिलहाल ही भाई बने क्योंकि ये अच्छा इंसान है बहुत ज्यादा, और जो पिल आपके इलाज के लिए मैं लेकर आया हूँ ना उसको भी इसी चैंपियन ने ही रिफाइन किया है। उम्मीद है कि आपको इस पिल से फायदा होगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। एंसेस्टर कहता है कि तुम्हें यकीन भी लगता है क्या ये छोटी सी का बच्चा वो भी इतनी हाई लेवल की पिल को रिफाइन कर सकता है जो कि बड़े बड़े अल्केमिस्ट नहीं कर पाए? देखो, मुझे टाइम पास बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अगर ये इससे मेरा इलाज नहीं हो पाया ना तो बहुत बुरी सजा देने वाला हूँ मैं इसको। वो चैंपियन से भी कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम इस चीज में नाकामयाब रहे तो तुम्हारा अंजाम क्या हो सकता है, तो सोच समझ कर ही अपने इलाज का काम शुरू करना। तो चैंपियन यहाँ पर ठंडी सांस लेते हुए उससे कहता है कि एंसेस्टर, लगता है ना आपका जो बोन कॉरिडिंग पॉइजन है वो बहुत ज्यादा आपके दिमाग पे असर कर चुका है, इसलिए आप छोटी छोटी चीजों को घुमा फिरा कर बहुत ज्यादा सोचते हैं, थोड़ा दिमाग को फ्रेश करो तो ही आपको फायदा होगा। एंसेस्टर ये सुनकर दंग रह चुका था कि ब्लड कॉरिडिंग पिल जो है उसी की वजह से ब्लड कॉरिडिंग पॉइजन किसी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, और यही तो मेरे साथ हुआ था। ये चैंपियन मुझे देखते साथ ही मेरे पॉइजन के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है? जब ये इतना जान सकता है ना पॉइजन के बारे में तो हो सकता है कि ये मेरा इलाज भी कर दे। तो एंसेस्टर चैंपियन से कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम्हारे बातों से मैं इम्प्रेस हुआ, तुम अब अपने इलाज का प्रोसेस शुरू कर सकते हो। इसके बाद चैंपियन की रिफाइन की हुई जो पिल थी वो एंसेस्टर उस पिल को ले लेता है और उसे लेने के बाद वो उसको खा चुका था। जैसे वो पिल को खाता है वो अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आने लग गया था और उसका जितना भी पॉइजन होता है वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। एल्डर यहाँ पर ये चीज देखकर बड़ा खुश हो
जाता है कि अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। ऐसा लग रहा है कि पिल अपना असर दिखा रही है और एंसेस्टर यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। अगर एंसेस्टर ठीक हो गए ना तो हमारे 20 सेक्ट को उसकी खोई हुई पहचान हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा 20 सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी देखते ही देखते वो जो एंसेस्टर था उसकी हालत खराब होने लग जाती है। उसको खून की उल्टी हो रही थी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं थी। वो एंसेस्टर कहता है कि ये तो मेरा जो पॉइजन कम हो रहा है ना उसका असर है। मैं अपने शरीर में बहुत ज्यादा पावर को महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैंने कई सालों में नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि मैं रिकवर होते जा रहा हूँ और मुझे मेरी खोई हुई पावर मिलती जा रही है। इस चीज से मैं खुश तो बहुत ज्यादा हूँ। जो चीज मैं सालों से महसूस करना चाहता था, आज चैंटियन की वजह से मैं उसको महसूस कर पाया। लेकिन मुझे एक चीज में अभी भी डाउट है कि ये पॉइजन का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये पूरी तरह से खत्म होने में कितना टाइम लगेगा चैंटियन, तुम्हें कुछ आइडिया है? तो चैंटियन कहता है कि देखिए, आपके ऊपर जो ये पॉइजन लगा है ना वो कई सालों से लगा हुआ है, तो एक पिल से वो ठीक नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ वो जो रिवाइवल पिल है वो भी एक असर नहीं करेगी। उससे भी ज्यादा खास पिल चाहिए जो आपको पूरी तरह से पॉइजन से आजाद कर देगी। रिवाइवल पिल का काम होता है लोगों की जान बचाना और उनको जीने का मौका देना, ना कि भारी से भारी पॉइजन को एक बार के अंदर खत्म कर देना। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसका भी बंदोबस्त कर दूंगा कि कैसे आपको पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले मुझे ये बताना होगा कि आपके ऊपर ये जो पॉइजन आया तो आया कैसे। उस हिसाब से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि कैसे इस पॉइजन को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो एंसेस्टर कहता है कि तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। तो आज से करीब 5 साल पहले मार्शल सेंट रेल्म का एक बंदा आया था जो हमारे 20 सेट के ऊपर कब्जा करना चाहता था और वो हमारे 20 सेट को अपने साथ शामिल करने के लिए ऑफर देने के लिए आया हुआ था, लेकिन मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो वो मार्शल सेंट रेल्म का बंदा भड़क गया, उसने मेरे साथ फाइट शुरू कर दी। मैंने उसके साथ भी फाइट की। ये फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, काफी टाइम तक चली, लेकिन मेरे ऊपर उस फाइट के दौरान ही उस मार्शल सेंट रेल्म के बंदे ने ये पॉइजन लगा दिया जिससे मैं अब निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो चैंटियन कहता है कि ठीक है, मुझे इतना तो समझ में आया कि किस तरह के लेवल के बंदे ने आपके ऊपर वो पॉइजन लगाया, तो मैं उस हिसाब से ही आपको पिल के बारे में बताता हूँ। एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। वो चैंटियन से कहता है कि चैंटियन, अगर तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली और पूरी तरह से इस पॉइजन को खत्म कर दिया ना, तो हमारा 20 सेट जो तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार है। हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। इसलिए अगर तुमसे हो सकता है ना तो मुझे यहाँ पर पूरी तरह से ठीक कर देना। ये सुनकर चैंटियन वहाँ पर एक पेपर निकालता है जिस पेपर के ऊपर कई सारे हर्ब्स के बारे में लिखा हुआ था। चैंटियन कहता है कि अगर इन सारे हर्ब्स को इकट्ठा किया जाए और इनकी मदद से पिल तैयार की जाए ना तो वो पिल बनेगी ओरिजिन पिल। ओरिजिन पिल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो आपके पॉइजन को ना एक पिल ही पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकती है। तो आपको ये सारे के सारे सामान इकट्ठा करने होंगे और सामान इकट्ठा करने के बाद किसी अच्छे एल्केमिस्ट से आपको ये पिल रिफाइन करवानी होगी। जितना जल्दी आप इकट्ठा कर ले सकते हैं उतना ही जल्दी आपका फायदा हो जाएगा। मैंने जिनहान को और भी एक्स्ट्रा रिवाइवल पिल देकर रखी हुई है जो कि आपको ना पॉइजन के असर से बचाते रहेगी। जब भी आपके ऊपर पॉइजन ज्यादा असर करने लग जाए ना तो आप वो रिवाइवल पिल खा लेना, आपका पॉइजन दब जाएगा। वो एल्डर जो था जब यहाँ पर उन इंग्रेडिएंट्स को देखता है तो वो कहता है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो उतने ज्यादा मुश्किल नहीं है लाना सिवाय लोटस फ्लावर के, क्योंकि ये लोटस फ्लावर जो है वो आइस वैली में मिलेगा जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और उसको लाना भी इतना आसान काम नहीं है। लेकिन चैंपियन, टेंशन लेने की बात नहीं, तुमने हमारा इतना साथ दिया है, हम इन चीजों की मदद से पिल बना लेंगे और एंसेस्टर को रिकवर कर देंगे। एंसेस्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो खुद के अंदर बहुत ज्यादा पावर को महसूस कर पा रहा था। जिनहान चैंपियन से कहता है कि चैंपियन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे ना जो तुम कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हर सफर में तुम्हारे साथ जाऊंगा और जो भी तुम्हारे ऊपर खतरे आएंगे ना उसको पहले मैं खुद पे झेलने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें आंख बंद करके फॉलो करने को तैयार हूँ। लेकिन चैंपियन कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, इतना ज्यादा गिड़गिड़ाने की मेरे सामने जरूरत नहीं है, तुम सर उठाकर मेरे साथ खड़े रह सकते हो। वो एंसेस्टर जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहता है कि चैंपियन मांगो, क्या मांग सकते हो वो तुम मांग सकते हो। जो भी हमारे इस 20 सेट की सबसे खास चीज भी होगी ना वो भी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए इनकार नहीं करूंगा। लेकिन चैंपियन यहाँ पर कुछ मांगता तो नहीं,
लेकिन उस तालाब के अंदर से जो स्पिरिचुअल स्टोन रखे हुए थे वो उन सभी को एक बार के अंदर ही करके निकाल लेता है। करीब 8 से 10 स्टोन थे, वो सारे के सारे स्टोन यहाँ पर चैंतियन को मिल चुके थे। एंसेस्टर कहता है कि अरे चैंतियन, तुम्हें कैसे पता चला कि इसके अंदर ये स्टोन है? वाह, बड़ी कमाल की बात है, तुम तो कुछ भी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जितने भी स्टोन है तुम सब के सब स्टोन रख सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस चीज से। जब मैंने पहली नजर में तुम्हें देखा ना तो मुझे लगा कि तुम कमजोर लड़के हो जो मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन अब मैं अपनी गलती को समझ चुका हूँ कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा खास बंदे हो। माना कि तुम्हारी एज कम है लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो चैंथियन भी एंसेस्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। अब मुझे जाना होगा, मेरे दोस्त जो है वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आपके साथ बातें करके यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहने के बाद चैंथियन जो था वो यहाँ पर एक बर्ड पे सवार होकर जिन्हान के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आया था कि वहाँ पर रास्ते में ही एक बहुत जोरदार धमाका होता है। धमाका एकदम ही ज्यादा खतरनाक था। चैंतियन देखकर हैरान रह गया था कि धमाका कैसे हुआ। तब उसको सामने दिखाई देता है मोशन, जो यहाँ पर चैंतियन से कह रहा था कि अरे चैंतियन, बड़ी देर लगा दी, क्या कर रहे थे तुम अंदर बैठ के? तुम्हें पता है मैं कितने घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो चलो अब मेरा इंतजार ना खत्म करवाओ और मुझे वो स्क्रोल दे दो जो तुम ऑक्शन में खरीदे थे। मैं वही स्क्रोल लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। चैंतियन कहते कि तुम स्क्रोल लेने के लिए आए हो, वो भी एकदम अकेले? तुम्हें और बैकअप में लोग नहीं चाहिए क्या? खुद को 30 मार खान समझने लग गए? तो मोशन कहता है कि मुझे और बैकअप में लोग चाहिए रहेंगे। तू जैसे बच्चे को मारने के लिए सपना देख रहा है क्या? तूने अभी तक मेरी ओरिजिनल पावर देखी ही कहाँ है? मेरा एक ही उल्टा हाथ काफी है तेरी जान लेने के लिए और तुझे लगता है कि मैं बैकअप बुलाऊंगा? तो चैंथियन कहता है कि फिर तो अफसोस की बात है कि आज ही यहाँ पर तेरी मौत लिखी हुई है। मुझे लगा कि तू कुछ और टाइम तक के जिंदा रहना चाहता है, लेकिन नहीं, तू मरने के लिए तैयार है। तो फिर मैं तेरी इच्छा क्यों ना पूरी कर दूं? तो रेडी हो जा तेरा कफन दफन करने के लिए, यहीं पर गाड़ डालूंगा तुझे। जो सुनकर वो जो मोशन था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है क्योंकि वो हाल फिलहाल लेवल में चैंतियन से आगे ही है। इसी वजह से उसको लग रहा था कि वो आसानी से चैंतियन की जान ले सकता है, उसको बैकअप की जरूरत नहीं। लेकिन उसको क्या पता कि चैंतियन अपने पास क्या क्या चीज छुपा कर रखा हुआ है। मोशन जैसे ये अटैक करने वाला था, चैंतियन कहता है कि मेलिन जरा बाहर तो आओ और अपना अजूबा दिखाओ। इतना कहते साथ ही वहाँ पर मेलिन तुरंत ही बाहर निकल कर आ जाती है और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मोशन को यहाँ पर पूरी तरह से कैद कर लिया था। मोशन तो यहाँ पर हिल तक नहीं पाता, वो बिल्कुल स्टॉप हो चुका था। मेलिन यहाँ पर चैंतियन से कहती कि क्या यार चैंतियन, जब भी कुछ काम होता है तभी तुम मुझे बुलाते हो, कभी फ्री टाइम मिले तभी भी बुला लिया करो ना, हम दोनों आपस में बातें करेंगे और थोड़ा टाइम भी बिताएंगे, वो भी एक साथ अकेले। लेकिन तुमको तो देखो, जब जरूरत पड़ती है तभी मुझे बाहर बुलाते हो, खाली नौकर बनाकर रखा तुमने। मोशन जो था यहाँ पर मेलिन को देखकर दंग रह जाता है कि ये तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट गर्ल है। आखिर इस चैंतियन ने इस मेलिन को कैसे कंट्रोल में करके रखा हुआ है? पर वो मोशन बेचारा को सोच समझ पाता कि इससे पहले ही मेलिन जो थी वो उसको एक पावर की मदद से पोर्टल बनाती और उसके अंदर हमेशा के लिए गायब कर देती। न जाने कौन सी दुनिया में जाकर गायब हो चुका था मोशन, तो वो कभी दोबारा दिखाई नहीं देगा। जिन्हान यहाँ पर मेलिन को देखकर दंग रह चुका था कि बाप रे, ये कितनी कमाल की लड़की है। अगर मैं भी चैंतियन जैसी टेक्निक वगैरह, उसके जैसा ऑरा, उसके जैसी टेक्निक वगैरह हासिल कर लूँ ना, तो मुझे भी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने कंट्रोल में लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी, बड़ी सुंदर सी बीवी मिलेगी फिर मुझे। चैंतियन कहता है जिन्हान से कि अबे कौन से ख्यालों में खो गया, जरा बीस्ट को आगे बढ़ा, हमें अभी और आगे जाना है। जिसके बाद वो लोग फिर से वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वहीं लाओजी और चैंतियन के जितने भी दोस्त वगैरह थे उनके ऊपर किसी सेक्ट वालों ने हमला शुरू कर दिया था, जिस सेक्ट के बंदे को चैंतियन ने कुछ टाइम पहले मारा था। तो वही लोग यहाँ पर आने के बाद चैंतियन के सभी दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लाओजी और बाकी भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट करते हैं, लेकिन वो बंदे बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से चैंतियन के दोस्तों की यहाँ पर हार होने लग जाती है। वो लोग यहाँ पर अच्छे तरह से फाइट कर ही नहीं पा रहे थे। वो बंदे कहते हैं कि हमारे सेक्ट से टकराने से पहले ना 10 बार सोचना चाहिए था कि जिससे पंगा ले रहे हो, पंगा लेने के बाद तुम जिंदा बच पाओगे या नहीं बच पाओगे। और देखो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होने वाला है, बहुत बुरी मौत हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। लाओसी कहती कि तुम जैसे घटिया इंसानों से मुझे कोई डर नहीं लगता, तुम जैसे एक क्या 1000 भी आ जाना तो भी हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकते। इसके बाद वो बंदा जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लाओजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो ऐसा अटैक करने वाला था कि हो सकता है कि इससे लाओजी की जान ही चली जाए, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से ऑरा फैलता है। वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो चीथड़े उड़ा देता है उस बंदे के। ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ पर चैंतियन ने ही किया था। उसने अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा स्लैश अटैक
झटक मारा कि चीथड़े उड़ गए उस बंदे के। इसके बाद वो सारे के सारे लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।